इस समय करीब 30-31 पॉइंट ऊपर है और शुरुआत एक बहुत शानदार हुई, मजबूती के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नॉर्मल मार्केट में होती रहती है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लाजमी है। तो इसीलिए अभी भी 32 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और करीब 150 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है। और बैंक निफ्टी आज का हीरो है, जहां पे 450 पॉइंट की मजबूत तेज़ी देखने को मिल रही है। और टॉप बैंक जो एक्सिस, ICICI है, ये सारे उसको लीड करते हुए दिख रहे हैं। HDFC बैंक भी पीछे नहीं है। तो इस जंक्शर पे जहाँ पे निफ्टी 17,164 पे खड़ा है, आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ आपकी मदद के लिए राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल शर्मा जी आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपके मन में जो भी सवाल है फटाफट आप हमें व्हाट्सएप करिए। नंबर है 7045220000। और अगर कैश का स्टॉक है तो लिखिए आस्क कैश, और अगर FNO का है तो लिखिए आस्क FNO। राहुल जी, निफ्टी ने एक नया लेवल हासिल कर लिया है। कौन सी ब्लू स्काई टेरिटरी आप लोग बताते हैं? 17,200 की तरफ बढ़ चला है। आगे का रास्ता और आज का ट्रेड निफ्टी में। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका कन्विक्शन था 17,000 को लेके, वो बहुत ही तारीफ के काबिल था। अब जो जिस तरीके से मार्केट अब सस्टेन कर चुका है 17,000 के लेवल के ऊपर, मुझे लगता है कि यहाँ से अभी ऊपर की ओर 17,235 और 250 हर्डल पॉइंट बने रहेंगे। अगर वो क्रॉस करते हैं तो 17,300 के लेवल्स आपको निफ्टी के अंदर आते हुए दिखेंगे। नीचे की ओर 17,120 अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बना रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे की ओर 17,060 और फिर 17,000 फाइनल सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा आज परफॉर्म कर रहा है और बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं। 36,700 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बना रहेगा। मुझे लगता है कि 36,700 के तरफ कोई भी अगर डिप आता है तो वो एक खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे जो बैंक निफ्टी के लिए बनाना पड़ेगा, या जो फाइनल सपोर्ट बन के आ रहा है, वो 36,500 का है। अप साइड में मुझे लगता है कि 37,000 अब अगला हर्डल पॉइंट बना रहेगा, और इसके मतलब क्रॉस होते ही 37,200 और 37,500 के लेवल आपको बैंक निफ्टी के अंदर आते हुए दिखेंगे। ओके, राहुल जी, इस बाजार में लेकिन कुछ स्टॉक्स भी होंगे जहां पे आप खरीदारी करना चाह रहे होंगे, ये बता रहे होंगे दर्शकों को, क्या करेंगे? सर, मैंने 2 स्टॉक्स आज निकाले हैं, जिसमें से पहला नाम है SW सोलार। देखिए सर, इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ये देने को जा रहा है, और करीबन ये ब्रेकआउट इसका आएगा करीबन 330 रुपए के पास में। तो मैं इसको प्री एम्प्ट कर रहा हूँ। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे ऑस्किलेटर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने लक्ष्य बनाया है SW सोलार के लिए, वो आ रहा है 360 रुपए का। वो जैसे ही क्रॉस होता है तो ऊपर की ओर 400 के लेवल्स तक भी बहुत ही फास्ट जंप आपको देखने को मिलेगी। तो इसको पोजिशनली आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेवल पे 300 रुपए का रखना होगा हमें स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक जो है सर, उसका नाम है त्रिवेणी टर्बाइंस। देखिए, यहाँ पे भी आप अगर 3 इयर्स के अगर चार्ट देखेंगे तो वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 123 रुपए का स्टॉप लॉस बना के चलना होगा। 130 रुपए तक की किसी भी गिरावट पे आप इसको परचेज करें त्रिवेणी को। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जो टारगेट बन के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 150 से 160 के लेवल के। ओके, तो SW सोलार या स्टर्लिंग विल्सन 330 पे ब्रेकआउट बनता है। अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर 360 और 400 के टारगेट। और त्रिवेणी टर्बाइन में 123 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखें, और 150-160 के टारगेट यहाँ पे आपको आते हुए दिख सकते हैं। और बुलरन है तो इस बाजार में आपको लॉन्ग साइड के अच्छे ट्रेड्स बनाने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों की तरफ जो सवाल पूछना चाहते हैं। दिल्ली से BS चड्ढा जी हमारे साथ हैं। चड्ढा जी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे पास एशियन पेंट्स है 50 शेयर एट द रेट ऑफ 545, और दीपक नाइट्राइट है 25 शेयर एट 754। सर, कितने पहले लिए थे आपने ये? ये एशियन पेंट्स तो शायद 2014 में लिए थे, और दीपक नाइट्राइट तो लास्ट ईयर लिए। तो अब आपके मन में क्या चिंता है सर, ये बताइए, बेचना चाहते हैं क्या? सर, मेरे कोई चिंता नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ऐसा हेल्थ चेक पूछना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी रहने दें? ओके, रूटीन हेल्थ चेक है। एशियन पेंट 550 पे लिया था और 3300 रुपये का भाव है इस समय।
दीपक नाइट्राइट भी बहुत नीचे के प्राइस पे लिया था और वो भी 2200 के ट्रेड कर रहा है। राहुल जी, ये जो इस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत मोटी कमाई करते हैं और बड़े पेशेंटली बैठे रहते हैं, देखिए 2014 में इन्होंने 550 में खरीदा था और तब से इंतजार किया, तो कितना लंबा चार्ट दिखाइए जरा, जितना लंबा आपके पास हो डॉक्टर साहब तो अंदाजा लगे कितना गुना मुनाफा कमा चुके हैं। हेल्थ चेक लेना चाहते हैं, बेचने की जल्दी नहीं है, लेकिन आप बताएं क्या करना चाहिए इनको। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इतनी 2014 से अगर होल्ड कर रहे हैं तो इन्होंने बहुत सारी वॉलेटिलिटी, बहुत सारा कंसोलिडेशन पीरियड फेस किया है और उसमें एकदम डटे रहे हैं। और जिस तरीके का स्टॉक है सर एशियन पेंट्स, आप भी मेरी बात से सहमत रखेंगे कि ये अपनी इंडस्ट्री का लीडर है और इसने कभी भी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। किसी भी लेवल पे ये स्टॉक जब भी लिया गया है, थोड़ा इंतजार किया गया है, इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अभी भी इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि मैं इनको ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बोलूंगा, ना ही किसी एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए बोलूंगा। मेरे हिसाब से इनको अपने पोर्टफोलियो में इनको रखना चाहिए। मुझे लगता है अगले 12 से 15 महीनों में ये 4000 के लक्ष्य को भी छुएगा। स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। और बात रही दीपक नाइट्राइट की, तो सर जितना अच्छा हमें मूव यहाँ पे देखने को मिला है, उतना ही अच्छा मूव मुझे लगता है आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो दोनों स्टॉक्स में बिल्कुल बने रहें, होल्ड करें, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा आपको ये वेल्थ क्रिएशन करके देंगे। जी बिल्कुल चड्ढा साहब, बहुत बधाई है आपको, और आपने जिस भी सलाह पे लिया है या जिस भी पढ़ाई करके लिया है, शानदार पिक है दोनों ही, और यहां से भी बहुत ग्रोथ है क्योंकि दोनों ही एक्सपेंशन मोड में है। दीपक नाइट्राइट ने तो काफ़ी कैपेक्स भी किया है और बेहतरीन 2300 रुपये पे स्टॉक खड़ा हुआ है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो जैसे अपने इन्वेस्टर्स को, दर्शकों को बताऊं मैं, जब अभी बीच में खबर आई थी कि अल्ट्राटेक भी पेंट बनाने वाली कंपनी के तौर पे अपने को पोजीशन करना चाहता, उस समय एशियन पेंट में काफ़ी गिरावट आई थी, 400-500 रुपये नीचे आ गया था। तो बहुत सारे लोग उस समय घबरा जाते हैं, लेकिन चड्ढा जी नहीं घबराए, डटे रहे, देखिए पलट के बहुत 3300 रुपये मिल रहा है। तो ये अगर आप अच्छे स्टॉक पकड़ते हैं तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे जरूर होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जितेंद्र जैन जी बाड़मेर से हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास एजिस लॉजिस्टिक के 3000 शेयर है 315 रुपए में, तो क्या करना चाहिए? 315 पे लिए हैं आपने और 3000 शेयर हैं, अभी तो आपको थोड़ा नुकसान है, आप रुकने के मूड में हैं? हाँ रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी बताइए, एजिस लॉजिस्टिक्स कंपनी तो बहुत अच्छी है और इनका बड़ा बिजनेस एक है जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन ये करते हैं तेल कंपनियों के लिए, तो बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी स्टॉक थोड़ा सा कमजोर है, क्या करना चाहिए इनको? जी नीरज जी बिल्कुल, देखिए कंपनी तो अच्छी है और जो अभी जिस लेवल पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है 260 से लेकर 250 का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। जो जून महीने में इसने 380 का हाई बनाया था, वहां से ऑल्दो अभी काफी करेक्ट कर चुका है और वर्टिकल फॉल हमें एकदम देखने को मिला था। मुझे लगता है कि अभी इस करंट लेवल से जिस तरीके से सपोर्ट ले रहा है, दोबारा 320 से 330 रुपए तक के बाउंस बैक ये दिखा सकता है। तो यहाँ पे 250 का एक आप स्टॉप लॉस आप रखें और अपने इन्हीं लेवल्स के पास में 360 से 350 के बीच, सॉरी 260 से 250 के बीच में आप एवरेजिंग करें और 3 से 4 महीना होल्ड करें, तो यहाँ पे आपको 300 रुपए से 320 रुपए तक के बाउंस बैक मिलेंगे। वहां पे या तो एग्जिट करें या फिर आप दोबारा रिव्यू करें। ओके, या तो एग्जिट करें या रिव्यू करें, थोड़ा सा इसमें पेशेंस की आपको ज़रूरत होगी। लेवल्स आपको भी राहुल ने सुझाए, उनको आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कंसोलिडेशन के दौर से अभी ये स्टॉक यहाँ से गुजरता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले के और सवाल लें, बैंकिंग स्पेस में आज बहुत तेज़ी है राहुल जी, एक्सिस बैंक काफ़ी ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी ऊपर है, इनमें से या कोई और एचडीएफसी बैंक भी मजबूत दिख रहा है, क्या अगर आपको इसमें से कोई लेना हो तो आप किसकी तरफ जाएंगे? सर मैं आईसीआईसीआई बैंक को लेके बहुत बुलिश हूँ। जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने हमें अभी तेजी दिखाई है और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर अभी इसमें फॉल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि निफ्टी को अगर हम देखेंगे और बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो बैंक निफ्टी ने हल्का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, तो इसलिए इसके पास में स्पेस काफी ज्यादा है ऊपर जाने के लिए। आईसीआईसीआई बैंक को मैं 900 रुपए के लक्ष्य के साथ में मैं होल्ड मतलब सजेस्ट करूंगा आपको। थोड़े लंबे अवधि में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा आईसीआईसीआई बैंक। 900 रुपए तक के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में आ सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। और बैंक निफ्टी तो अभी कैचअप रैली में चला ही नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, कृष्ण मुरारी जी गोरखपुर से हमारे साथ हैं। नमस्कार कृष्ण जी, सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर मेरे पास भेल का 200 शेयर है, 61 रुपया 50 पैसे। क्या करना चाहिए सर? 61 रुपये 50 पैसे पे 61.55 पे लिया है इन्होंने BHEL के शेयर। 200 हैं कि 3000 शेयर? 200 शेयर हैं आपके पास शायद, मुरारी जी? जी सर 200 है। 200 शेयर है ना, 200 शेयर है BHEL के। राहुल, बड़ा दिलचस्प है BHEL का। इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 10,800 करोड़ का, जो कि इनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। स्टॉक आज थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि एक ब्रोकरेज हाउस है जिसको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस 23 रुपये होना चाहिए। वो लगातार इस पे अपने अड़े हैं और स्टॉक नीचे नहीं आ रहा। उनको ये भी लगता है कि जुबिलेंट फूड जो है वो 1300 रुपये का होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय बन रही है? हालांकि इनके प्राइस से भी थोड़ा नीचे है BHEL पे। सर देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने किन रिपोर्ट्स पे काम किया है, मैं उनको गलत तो नहीं बोलूंगा, बट उनके लुकआउट और अभी यहाँ पे रिटेल निवेशक के लुकआउट में काफी अंतर है। जिस तरीके से ये बड़ा ऑर्डर आज आया है सामने, मुझे लगता है कि आपने भी और शैल सर भी सुबह डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके से इस कंपनी ने अभी तक का काम किया है। दीवान साहब की भी मैंने कमेंट सुने थे कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और गिरावट आ सकती है। ऑल्दो जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल ये 48 रुपीज और 50 रुपीज के बीच में इसने अच्छा सपोर्ट ले लिया है। अगर ये सपोर्ट लाइन मुझे लगता है कि अगर टूटती है तो नीचे की ओर गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है, जिसमें स्टॉक जो है 44 रुपए से लेकर 40 रुपए के लेवल्स तक भी जा सकता है। वर्टिकल फॉल हमें देखने को मिला है सर 79 रुपीज से, बट यहाँ से मुझे लगता है जिस तरीके से सपोर्ट लिया है यहाँ से एक बाउंस जरूर स्टॉक में आएगा। जो अभी करंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि आपने ऑर्डर के बारे में बताया, NPCI का बहुत ही बड़ा 10,800 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, तो मुझे लगता है कि दोबारा ये जो बाउंस इनको मिलेगा 60 रुपए के आसपास तक, वहां पे आप एक बार एग्जिट करने की चेष्टा बनाएं, या अगर आप उस टाइम एग्जिट नहीं लेना चाह रहे हैं तो दोबारा एक बार रिव्यू करें किसी भी अच्छे निवेशक से। ओके, तो ये मुरारी जी आपके लिए सलाह है BHEL में। बंगलुरु चलते हैं, गौरीश जी हमारे साथ हैं। गौरीश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे दो क्वेश्चंस है सर। एक है कोटक बैंक, जो मेरे 75 शेयर्स हैं, मेरा एवरेज प्राइस है 1775। ओके, ये मेरा 15 दिन का ये है सर, होल्डिंग्स है। और मेरा एक अपोलो टायर्स है जो मैंने 265 रुपीज में बाई किया है, 25 शेयर्स है। इसको मैं 15 दिन के और ये टारगेट रख रहा हूँ सर। दोनों शेयर आप 15 दिन के लिए लिए हैं आपने? हाँ हाँ सर, हाँ। ओके, राहुल बताइए, कोटक बैंक 75 शेयर हैं, 1775 की खरीद है इनकी, और अपोलो 15 दिन ये रुक सकते हैं, बताइए क्या करना चाहिए इनको? सर देखिए, मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत स्पेस बाकी है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे। और अगर बात करूं दूसरे स्टॉक्स की जो कि बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे, एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ICICI बैंक नॉन स्टॉप अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, HDFC ने भी बहुत अच्छा जंप हमें दिखाया, बट कोटक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। फरवरी महीने में इसने 2050 का हाई बनाया था और फिर वहां से नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी जिस तरीके से मोमेंटम डेवलप हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर और बैंकिंग स्पेस के अंदर, मुझे लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में जितना अच्छा बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, उस हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक अच्छी उछाल की संभावना है। पर यहाँ पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, 1700 रुपए का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1825 से लेके 2000 के लेवल्स भी कोटक महिंद्रा के अंदर आएंगे। थोड़ा सा इनको अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड और होराइजन जो 15 दिन का बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आप बड़ा करें, क्योंकि कोटक महिंद्रा में काफी अच्छी पोटेंशियल है आगे आने वाले दिनों में। मैं काफी बुलिश हूँ इस बैंकिंग स्पेस और कोटक महिंद्रा बैंक को लेके भी, तो यहाँ पे आप होल्ड करें, थोड़ा सा आप पीरियड आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है आपका अच्छा पैसा बनेगा। बात रही सर अपोलो टायर्स की, देखिए अपोलो टायर्स में भी हम अगर देखेंगे तो साइडवेज अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट अपने 200 EMA पे अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे एक अच्छा बाउंस मुझे एक्सपेक्टेड है, जो कि अपने 240 के लेवल्स तक भी छू सकता है, तो आप उन लेवल्स पे अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। बट अभी तक स्टॉक ने स्टाइल साइडवेज ही कंसोलिडेटेड करता हुआ आ रहा है काफी लंबे समय से। अच्छा, कोटक बैंक में मान लीजिए ये 1 महीने रुक जाएं, 15 की बजाय 1 महीने 30 दिन, तो इनको टारगेट अचीव हो जाएगा या और लंबा रुकना पड़ेगा?
सर थोड़ा और लंबा रुकेंगे तो अच्छे मुनाफे इनको बन सकते हैं, बट जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट्स दिए हैं, आज भी इतना शानदार परफॉर्म कर रहा है, 400 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 37,000 के लेवल्स के बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको अगले 15 से अगर 30 दिन की बात करें तो यहाँ पे अच्छे इनको मुनाफा हो सकता है, तो बिल्कुल बेशक होल्ड करना चाहिए। ठीक है गौरीश जी, आप 15 के बजाय थोड़ा 30 दिन रुकिए तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तब आप निकलिएगा। सितंबर महीना पूरा बिता लीजिए कोटक के साथ, बैंक निफ्टी के साथ। अगर ये ऊपर गया तो अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही फर्स्ट क्लास बैंक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चरणजीत गाबा साहब दिल्ली से हमारे साथ हैं। चरणजीत जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। चरणजीत जी आवाज नहीं आ रही उनकी। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। ईशान बजाज पुणे से। ईशान अपना सवाल पूछें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल है अदानी ग्रीन को लेके। 25 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1288 रुपीज और व्यू मेरा 1 ईयर का है, तो अभी क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करना चाहिए कि मेरे को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? ओके 1288 की खरीद, 25 शेयर, 1 साल का व्यू। बिल्कुल साफ सवाल है। इस समय नुकसान है करीब 190 रुपए शेयर का। राहुल क्या करेंगे? अडानी ग्रीन। सर मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए। 1025 का एक ऐसा लेवल है जिसको इनको स्टॉप लॉस मानते हुए इसको होल्ड करना चाहिए, और ऊपर की तरफ 1150 के आसपास एक हर्डल है जिसको क्रॉस करते ही मुझे लगता है 1275 से 1300 लेवल्स आएंगे अडानी ग्रीन्स के अंदर, तो इनको बेशक होल्ड करना चाहिए। जब इनका जो बाइंग प्राइस है जब इनको सेम लेवल्स पे मिले, तब मेरा मानना है कि एक बार इनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। उस टाइम पे स्टॉक के लेवल्स क्या हैं, किस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उसके हिसाब से आगे की जर्नी प्लान होगी। बट यहाँ से बिल्कुल होल्ड करें। 1150 अगर ये क्रॉस करता है तो ऊपर की ओर 1275 से 1300 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे अडानी ग्रीन्स के अंदर। स्टॉप लॉस लगाना है। राहुल जी सर 1050 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी सर 1025 का मैं बोलूंगा। 1025 का जी ठीक है, तो 1025 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आपका 1 साल का नज़रिया है तो आप होल्ड करिए इसको। तो आपको यहाँ से काफ़ी ऊपर के 1200 साढ़े 1200 तक के भी लेवल इसमें आसानी से मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये थीम आजकल बहुत चल रही है ग्रीन पावर की, तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपका नज़रिया 1 साल का, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि CNBC आवाज़ और NSE ने मिलकर एक मुहिम चलाई है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की, जिसके जरिए हम निवेशकों को जागरूक बनाते हैं और उनको तरह तरह की बातों से अवगत कराते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप सही फैसले ले सकें अपने पैसों को लेकर के। तो निवेश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि निवेशक एक्सचेंज की ओर से उनके ट्रेड को लेकर SMS या ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले हर एक अलर्ट पर नज़र रखें। अगर निवेशक कोई ऐसे ट्रेड के बारे में अलर्ट पाते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है, तो इस पर तुरंत अपने ब्रोकर से बात करें और उससे जानकारी लें, स्पष्टीकरण मांगें। निवेशक अगर ब्रोकर की सफाई से संतुष्ट नहीं है तो उसे एक्सचेंज के सामने भी ये मामला रखना चाहिए। तो कोई भी अलर्ट अगर आपके फ़ोन पे आता है तो उसको गौर से पढ़िए, ध्यान दीजिए, और अगर आपका ट्रेड नहीं है तो उसकी जानकारी ब्रोकर को या फिर एक्सचेंज को ज़रूर दीजिए। ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो और सवाल लेंगे। साहब नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मिस्टर झा, आपको आवाज़ आ रही मेरी? चलिए, उनसे सवाल बात नहीं हो पा रही है तो अपने ट्विटर से कुछ सवाल लेते हैं। SBI कार्ड 35 शेयर हैं 1028 के प्राइस पे। राहुल क्या करना चाहिए SBI कार्ड में? सर बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। वैसे भी ये स्टॉक अभी अपने एकदम ब्लू स्काई जोन में कहूँगा चल रहा है। मुझे लगता है कि मीडियम टर्म टारगेट जो इनके बन के आ रहे हैं वो 1350 के हैं, तो बिल्कुल इसको बेशक होल्ड करें। बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, आने वाले समय में अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा, 2 सवाल और हैं। एक तो जो आज जो नए एंट्रेंट की लिस्ट आई है कि FNO में नई एंट्री होने वाली है, उसमें से कोई शेयर आपको ठीक लग रहा है? सर लगता है कि यहाँ पे नए एंट्रेंट्स में से ओबेरॉय रियल्टी। सर ओबेरॉय रियल्टी
सर बहुत ही बढ़िया मतलब जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, आज देखें एक बढ़िया व्हाइट कैंडल का फॉर्मेशन अभी इसमें हो रहा है, और जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है इसने अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है। आने के समय भी मुझे लगता है कि ओवरऑल रियलिटी के अंदर 760 और 750 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। अच्छा, HDFC लाइफ में आपका कोई व्यू है? एक इनका 3 सितंबर को बोर्ड बैठक है जिसमें प्रेफरेंशियल इशू करने वाले हैं ये HDFC लाइफ। हालांकि लेगार्ड रहा है, बहुत चला नहीं है स्टॉक, बहुत दिनों से एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखेंगे, अगर आप इसके डेली चार्ट्स को थोड़ा स्ट्रेच करके देखेंगे तो इसने बिल्कुल साइडवेज मूव ही बनाया हुआ है, बट अभी पिछले कुछ स्तरों से ये जिस तरीके से इसने लो बनाया था करीबन 665 रुपए का, वहां से इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है, और हाल फिलहाल जिस लेवल पे चल रहा है मुझे लगता है कि जैसे ही 725 को क्रॉस करेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया 750 तक के लेवल्स को का यहाँ पे बन के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें, इन लेवल से परचेज करें। 725 जैसे ही क्रॉस होगा 735 750 के लेवल्स बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर पे आज अगर आप देखिए तो आज बहुत बड़ी तेजी बन रही है। जेफरीज की एक जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि आप अगर इंडिया की इस स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं तो आपको डेवलपर्स की तरफ देखना चाहिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं। फिर एफएनओ में एंट्री जो हो रही है उसकी वजह से चल रहा है। कोई रियल एस्टेट का स्टॉक आपको पसंद है? सर देखिए, रियल एस्टेट में बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे कोल्टे पाटिल बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस स्टॉक ने आप देखेंगे तो 220 रुपए से लेकर 260 के बीच में अच्छी तरीके से कंसोलिडेट किया है कोल्टे पाटिल में, और जिस तरीके का अभी रुझान बना हुआ है, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स ये लेके आ रहे हैं अपने आने वाले समय में, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिटर्न बन के आएंगे। अगर कोई निवेशक इन लेवल्स पे भी परचेज करता है तो मुझे लगता है कि आगामी समय में इनको करीबन जो लेवल्स बन के आ रहे हैं वो करीबन 275 के हैं, तो यहाँ से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपके पास में है। 240 के लेवल के आसपास चल रहा है, 275 तक के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अच्छा राहुल, बहुत क्विक कॉल। पुनीता सिंह गाजियाबाद से जानना चाहती हैं कि इनके पास BPCL 400 शेयर है 490 पे, और एंजल ब्रोकिंग है 200 शेयर 1283 पे। दोनों में क्विक कॉल, एंजल ब्रोकिंग और BPCL। सर देखिए, BPCL में मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। अभी जिस तरीके से इसने अपना बेस फॉर्म किया है करीबन 447 और 450 के लेवल्स पे, वहां से अच्छा बाउंस दिख रहा है, तो इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। आगे वाले समय में मुझे लगता है कि दोबारा ये अपने जो लास्ट हाई थे 488 के आसपास उन लेवल्स पे जाएगा। और बात करूं अगर एंजल ब्रोकिंग की, ऑल्दो आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, हल्का सा 1.5% की गिरावट है, बस पर जिस तरीके से इसने अपनी चाल दिखाई है करीबन 294 के लेवल से, अब आप देखेंगे जिस तरीके से ये ऑल्दो 1200 और ये 1300 के लेवल्स को छुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, और आगे वाले समय में मुझे लगता है कि दोबारा अपने जो इसने रिसेंट हाई बनाए थे 1362 तक के, वहां तक की इसके पास में पोटेंशियल है, तो बिल्कुल होल्ड करें। ओके, चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और VST टेलर्स के नंबर अगस्त के आए हैं जिसमें 3336 यूनिट इन्होंने बेची हैं साल दर साल 3535 के सामने। यहीं पे ख़त्म करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। अब चलते हैं खिलाड़ियों की तरफ। हर्षदा पहुंच चुकी हैं। हर्षदा, बताइए क्या हालचाल खिलाड़ियों के?